बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि इस टाइम हम 9th चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेहनत की हरकत पजीरी के हवाले से है। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि मेहनत की हरकत पजीरी होती क्या है, उसे क्या मुराद है, उसकी जनरल डेफिनेशन। आज हम डिस्कस करेंगे कि मेहनत की हरकत पजीरी में कौन से अवामिल हैं जो कि उसमें तब्दीलियाँ लाते हैं। तो पहली बात हम ये करें कि मेहनत की हरकत पजीरी में इजाफ़ा करने वाले अवामिल। ठीक है, सबसे पहला है बेहतरीन उजरतों के मौक़े। ज़ाहिरी बात है, ये अंडरस्टूड है, जब आपको एक किसी भी जगह पे बेहतर सैलरी पे कोई जॉब ऑफ़र करे तो आप अपनी पहली वाली या गुज़श्ता जो भी जॉब होगी आप उसको क्विट करेंगे। ठीक है, जब मज़दूरों को एक पेशे से दूसरे पेशे या एक मकाम से दूसरे मकाम पर चले जाने से ज़्यादा सैलरीज़ या उजरतें मिल रही हों तो इनकी हरकत पजीरी में इजाफ़ा हो जाता है। फिर दूसरा क्या है, अमन व अमान। जब किसी मुल्क के अंदर या बैनुल-अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ़ ममालिक में अमन व अमान की कैफियत हो और लोगों के जान व माल को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो तो मज़दूरों की जोग्राफियाई हरकत पजीरी में इजाफ़ा हो जाता है। ठीक है, ज़ाहिर बात है, अगर हालात स्टेबल हैं, कोई रिस्क नहीं है किसी दूसरी जगह पे मूव ऑन होने का, तो ये अंडरस्टूड है कि फिर लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ठीक है, इस तरह से मज़दूरों की जोग्राफियाई हरकत पजीरी बढ़ जाती है। फिर है मनपसंद और हस्बे ख्वाहिश हालातकार। जब मज़दूर ये नोटिस करें कि किसी दूसरे जगह, किसी दूसरे शहर या किसी दूसरी सनत में इनको अपनी मर्ज़ी का काम मिलेगा और काम की शराइत भी इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक होगी, तो वो हमेशा इस बात को तरजीह देंगे कि वो अपनी करंट जॉब को छोड़ के अगली जॉब की तरफ मूव होंगे। फिर चौथा क्या है, रोज़गार के बेहतर मौक़े का इल्म। जब मज़दूरों को ये पता होता है कि किसी दूसरी जगह पर इनको मनपसंद काम मिलेगा तो भी वो उस जगह पे मूव ऑन होने को तरजीह देंगे। फिर चौथा पॉइंट ये है कि रोज़गार के बेहतर मौक़े का इल्म। जब मज़दूरों को ये इल्म हो कि दूसरी जगहों या पेशों में काम की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं या वहाँ पे उनको सैलरी ज़्यादा मिल रही हैं या सहूलियात ज़्यादा हैं तो भी इनकी हरकत पजीरी ज़्यादा हो जाती है। रोज़गार के दफातर का क़याम। दफातर रोज़गार की बदौलत मज़दूरों को मुलाज़मत के मुतल्लिक़ मालूमात हासिल होती हैं। ठीक है, उनको पता चल जाता है कि कौन सा यानी कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं या किस जगह पे जॉब्स मिल सकती हैं। लिहाजा जब किसी मुल्क में रोज़गार के दफातर का निज़ाम जितना ज़्यादा अच्छा होगा तो मज़दूर आसानी से मुख्तलिफ़ सनतों, पेशों और मकामात पर रोज़गार हासिल कर सकेंगे। फिर है ज़राए आमदोरफ़्त और रस्र व रसाइल की तरक्की। तरक्की याफ्ता ज़राए आमदोरफ़्त यानी रेलें, सड़कें, बहरी और हवाई रास्ते भी मेहनत की हरकत पजीरी में इजाफ़े का सबब बनते हैं, क्योंकि इनकी वजह से मज़दूरों की नकल मकानी सहल और आसान हो जाती है। ठीक है, अब जितनी ज़्यादा आपकी आमदोरफ़्त अच्छी होगी, रोड्स, रेलवेज़ वगैरह जो भी रास्ते हैं, तो ज़ाहिर बात है जब लोगों ने मूव ऑन होना है तो अच्छी ट्रांसपोर्टेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होगी तो ही मूव ऑन करने का फ़ैसला करेंगे, यानी उनके लिए आसान होगा कहीं आना जाना। जैसे आज कल के हालात के मुताबिक भी हम ये देखते हैं कि अक्सर हमारी रेजिडेंसी किसी और सिटी में होती है, जॉब कहीं और होती है। अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छी ना हो तो फिर उस जॉब को तो वैसे ही कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाता है। फिर तालीम व तरबियत की सहूलतें। अगर हुकूमत या आजिरों की तरफ से मज़दूरों को तालीम व तरबियत की सहूलतें मिलें तो मुख्तलिफ़ तबक़ों के अफराद इनसे क्या करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। या ज़ाहिर बात है मज़दूरों को भी इतना ट्रेन करना ज़रूरी है कि वो अपनी जो भी सलाहियतें हैं उनका भरपूर इस्तेमाल कर सकें। ज़ाहिर बात है जब उनकी ट्रेनिंग होगी तो वो फ़ायदा उठाएंगे। इस तरह मज़दूरों की पेशा वराना हरकत पजीरी बढ़ जाएगी। फिर आगे तरक्की के इम्कानात। जिन पेशों और सनतों में तरक्की के ज़्यादा इम्कानात होते हैं, मज़दूर इन पेशों और सनतों की तरफ क्या होते हैं, ज़्यादा राग़िब होते हैं। ठीक है, जहाँ आपको ज़्यादा चांसेस हों बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ के, वहीं आप मूव ऑन करना पसंद करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं हुकूमत की पॉलिसी के। अब ज़ाहिर बात है कि मुख्तलिफ़ ममालिक की हुकूमतें बेहतर ताल्लुकात की वजह से क्या करती हैं, मुख्तलिफ़ तंजीमों और माहिदों में मुंसलिक होने की वजह से
अगर लोगों की आमदोरफ्त पे पाबंदी ना लगाएं तो भी हरकत पजीरी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है। फिर है आबादी में नौजवानों का ज़्यादा तनासुब। चूँकि जो नौजवान होते हैं उनके वो ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, उनका खून गर्म होता है, वो ही रिस्क लेने के लिए भी तैयार होते हैं। इसलिए जब किसी मुल्क में नौजवान ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे हरकत पजीरी का तनासुब भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इन तमाम अवामिल के बावजूद एडम स्मिथ कहते हैं कि हर किस्म के सामान में से इंसान की नकल मकानी क्या मुश्किल है, कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना इतना मुश्किल नहीं है जितना कि इंसान को। ठीक है। अब हम बात करेंगे मेहनत की हरकत पजीरी में रुकावट डालने वाले अवामिल। ठीक है। सबसे पहले है ज़ुबान और तर्ज़ माशरत में फ़र्क। मुख्तलिफ़ इलाक़ों और ममालिक में ज़ाहिर बात है ज़ुबानें क्या होती हैं, अलहदा होती हैं। रस्म व रिवाज में फ़र्क होता है, ज़राए नक़्ल हमल पसमानदा होते हैं, मजहबी इख्तलाफ होते हैं। ठीक है। अपने घर और वतन से मोहब्बत होती है, हुकूमत की तरफ से पाबंदियाँ लगी होती हैं। फिर है बदअमनी और अदम इस्तेहकाम, समाजी तासुबात, मज़दूरों की तरबियत का ना होना और बेहतर मौक़े से लाइल्मी और सियासी निज़ामों में इख्तलाफ। अब मेहनत की हरकत पजीरी के कौन से फ़वाइद हैं। ठीक है। तलब और रसद में तवाज़न आता है। ज़ाहिर बात है जो चीज़ एक जगह कम पैदा होती है वो मेहनत हरकत पजीर होगी, जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ उनको भेजा जाएगा। अहलियत के मुताबिक काम। मेहनत की हरकत पजीरी जब ज़्यादा हो तो हर मज़दूर को उसकी अहलियत के मुताबिक काम मिलता है और काबिलियत के मुताबिक ही काम। फिर अब बेरोज़गारी में कमी आती है, इस्तादाद कार बढ़ती है, मुस्तकबिल बेहतर होता है, इलाकाई तासुब का ख़ात्मा, माशरती मुसावात, ज़र मुबादला बढ़ता है, आबादी के दबाव में कमी, सनतकार को फ़ायदा होता है और पसमानदा ममालिक की तरक्की। अच्छा, आज जो मेजरली, ये तो प्रीवियस लेक्चर था, इसको मैंने एक दफ़ा फिर रिवाइज़ कर दिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाकिस्तान में आबादी की बुलंद शरह अफ़ज़ाइश के हवाले से। हमें पता है पाकिस्तान बेसिकली तरक्की पजीर ममालिक में आता है और पाकिस्तान की जो आबादी है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, जिस वजह से इसके मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। यानी हमारी हुकूमत के पास इतनी कैपेसिटी या इतना पैसा नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा आबादी को फैसिलिटेट कर सके। ठीक है। इंसानी ज़राए किसी मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में आपको पता है एक मुतारिक आमिल की हैसियत रखते हैं। अब हमें ये पता है कि हर एक चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट होते हैं। जब बरसगीर पाक हिंद में पहली दफ़ा मरदमशुमारी हुई थी 1871 में। आज़ादी के बाद पाकिस्तान में मरदमशुमारी कब हुई, जिसके मुताबिक कुल आबादी उस वक्त थी 33,740 अफराद। ठीक है। दूसरी बार 1961 में, यानी हर 10 साल बाद मरदमशुमारी होती है, जिसमें अंदाज़ा लगाया जाता है कि आबादी कितनी है, आबादी की शरह अफ़ज़ाइश क्या है। पाकिस्तान की कुल आबादी थी 132.4 मिलियन अफराद। ठीक है। फिर है छठी बार मरदमशुमारी 2017 में हुई। 2018-19 में आबादी 212.82 मिलियन होगी। आप ख़ुद देखेंगे ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, इस वक्त 2.40% है और ये एशिया में बहुत बुलंद है। अब यहाँ पे हमें एक स्केजुअल यहाँ पे बताया गया, उसमें ईयरली बेसिस पे ये बताया जा रहा है कि किस ईयर में कितनी यानी थी पॉपुलेशन ग्रोथ। सबसे पहले आपको दिखेगा 2005 में कुल आबादी 152.5। ये बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, 2005 से लेकर 2019 तक का गोशवारा है। आप देखें ग्रोथ रेट कितनी है। सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ रेट है वो दिख रही है अब इन आने वाले 2018-19 में, सबसे ज़्यादा। ऊपर भी है 1.90 है, कहीं 2 पॉइंट कुछ है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ रेट है वो 2018 और 2019 में आई। पाकिस्तान की जो आबादी की शरह अफ़ज़ाइश है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी कौन कौन सी, क्योंकि आवाम की जो अक्सरियत है वो जाहिल है, अनपढ़ है और क़दामत पसंद है, ख़ानदानी मनसूबाबंदी पर अमल करने को तैयार नहीं। आबो हवा गर्म है, जिसकी वजह से लोग जल्द सने बलूगत को पहुंच जाते हैं। छोटी उम्र में शादी के नतीजे में क्या है, कसरत औलाद का होना। जब जल्दी शादी हो जाती है तो फिर ज़ाहिर बात उस लिहाज से फैमिली साइज़ भी बढ़ता है। लोगों का मजहबी नुक्ता नज़र से ज़ब्त नफ्स और ख़ानदानी मनसूबाबंदी को अच्छा तसव्वुर न करना। और ये बात भी सच है कि इस्लाम जो है वो प्रोहिबिट करता है ख़ानदानी मनसूबाबंदी को, क्योंकि ये अल्लाह ताला के एक सिस्टम में रुकावट तस्वुर होती है। दही आबादी है वो क़दामत पसंदी का शिकार है और वो बस कुछ लोगों का हाँ दिमाग भी कुछ ऐसा होता है कि बस जैसे अगर बेटियां हैं, बेटे के चक्कर में बहुत ज़्यादा यानी बेटियां पैदा हो जाती हैं और वो इतने लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर पाते। तालीम और सनत अफरोज़ी की कमी। ठीक है। फिर बुलंद शरह अफ़ज़ाइश के मसाइल कौन से हैं। आबादी जब बढ़ती है तो ज़ाहिर बात है ज़रूरियात भी बढ़ती हैं और अशिया की रसद भी बढ़ जाती है।
फिर है ज़ाहिर बात है, जब ज़रूरियात बढ़ेंगी तो हमें हमारी जो मुल्क की पैदावार है वो उन ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पाती, तो हमें वही अशिया बाहर से दरामद करना पड़ती हैं और जिस पे बहुत ज़्यादा खर्च आता है। अशिया सार्फिन की तलब जब बढ़ जाती है तो इनकी कीमतें क्या हो जाती है, बुलंद। मुल्क में क्या हो जाता है, अफरात ज़र पैदा हो जाता है। मज़ीद बरा यही कि बचते कम होने की सूरत में सरमायाकारी भी बुरी तरह से मुतासिर होती है। ठीक है, दरामदी अशिया की मिकदार बढ़ जाने से वसूलियों के मुकाबले में अदायगियाँ क्या हो जाती हैं, ज़्यादा। इसलिए अदायगियों का जो तवाज़न है वो क्या हो जाता है, गैर मुवाफिक। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है ना कमाओ और दूसरों पर इन्हिसार करने वाली आबादी में इजाफा होता है। हमारी जो आबादी है वो डिपेंडेंसी बर्डन उसमें बहुत ज़्यादा है, यानी काम करने वालों की तादाद कम है और उसके ऊपर जो डिपेंडेंट लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से फ़ीकस आमदनी क्या है, कम हो गया है और आवाम का मेयार ज़िंदगी पस्त हो गया है। जब लोगों की तादाद में इजाफा होता है तो बहुत से काम करने के अहल लोगों को इनकी इस्तादाद और काबिलियत के मुताबिक काम नहीं मिलता, तो बेरोज़गारी बढ़ती है। जैसा कि आजकल के हालात आपके सामने हैं, बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं लेकिन हर एक नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ किसी भी जॉब में जाओ तो लिमिटेड कम होती हैं। उनके ऊपर जो एप्लीकेंट होते हैं, जिन लोगों को जॉब चाहिए तो वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ज़ाहिर बात है, लोगों को उनकी वो इतनी जितनी वैकेंसी होती है उतने लोगों को ही सिलेक्ट किया जाता है, जिससे मुल्क में क्या हो जाती है, बेरोज़गारी, क्योंकि इतने जॉब के मौके मिलते ही नहीं। स्कूल जाने वाले बच्चों की तादाद में इजाफा होता है। ज़ाहिर बात है, जब बच्चे स्कूल गोइंग उस वक्त वो अर्निंग फेज़ में तो नहीं होते, उनकी एजुकेशन पे बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं। फिर है बच्चों की बढ़ती हुई जो शराब पैदाइश है या शराबवाद वालदैन की सेहत पे बुरा असर डालती है। जब आबादी ज़्यादा गुंजान हो जाए तो उनके लिए सेहत, खुराक और तफरीह की सहूलतें क्या है, बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा रकम खर्च करनी पड़ती हैं। ज़मीन पर क्या हो जाता है, आबादी का दबाव भी बढ़ जाता है। ज़मीन की तकसीम दर तकसीम जारी रहती है। ज़मीन इंतशार और बिखरावट का मसला दरपेश होता है। सरकारी अखराजात में इजाफा हो जाता है और माशरती ढांचे में तब्दीली की ज़रूरत होती है। अब ये सारे फैक्टर्स हैं जिससे लोगों की कारकर्दगी बढ़ने के बजाय क्या हो जाती है, कम, और माइशत क्या हो जाती है, गुर्बत के मनहूस चक्कर में फंस गया है। जिसकी ये वही बात है कि आमदनियाँ कम है तो बचते कम है तो सरमायाकारी कम है, जिससे मज़ीद आमदनियाँ कम होंगी। यानी ये चक्कर है जिसके अंदर बंदा फंसता ही चला जाता है। मौजूदा दौर में चूँकि अफजाइशी आबादी गुर्बत के नतीजे में होती है और सबब भी, इसीलिए इंसानी क़ुव्वत की मनसूबाबंदी वक्त की अहम ज़रूरत है ताकि शरह अफजाइश में कमी से बेरोज़गारी ख़त्म की जा सके और लोगों की सेहत का मेयार भी बुलंद हो, क्योंकि माशी तरक्की की रफ्तार में इजाफा उसी सूरत में होता है जब लोग तंदुरुस्त होंगे, तालीम और तरबियत की मुनासिब सहूलतें होंगी, औरतें अमली कामों में हिस्सा लें, लोग इजादात और दरियाफ़तों को कबूल करें और जदीद टेक्नोलॉजी को अपना सकें। अब आबादी की तालीम की ज़रूरत। पाकिस्तान में आबादी मुख्तलिफ़ पहलुओं का जायज़ा लेने के बाद हमें पता है कि लोगों को यानी इतना एजुकेट करें कि वो समझ सकें कि ज़्यादा आबादी से हम उनको खुराक और सेहत की सहूलियात नहीं दे पाएंगे। तालीम की बदौलत जहालत और कदामत पसंदी क्या होती है, ख़त्म होती है। लोग बुलंद शरह अफजाइश और आबादी के मनफी असरात से आगाही हासिल करेंगे। अपने तौर पर वो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि आबादी की शरह कम हो जाए। लोगों की मुनासिब तालीम और तरबियत, फ़न महारत और हालात को साजगार बनाकर तकनीकी और आजिराना महारत उजागर की जाएँ और इंसानी ज़राए की तरक्की के लिए लोगों के जोश व जज्बों को उभारने में मदद मिलेगी। आबादी की तालीम से कई माशी, माशरती और समाजी बुराइयों को बचाया जाएगा। शऊर उजागर होगा, अफरादी क़ुव्वत की मनसूबाबंदी की अहमियत का पता चलेगा। फिर है मेहनत की तलब और रसद का तवाज़न रखा जा सकेगा। लोग जदीद तर्ज़ ज़िंदगी के तकाज़ों से वाकिफ़ हो गए। वो बर्थ रेट को बढ़ाने के बजाय क्या करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि जितनी फैमिली उनकी है वो उनको बेहतर सहूलियात दे सकें। फ़नी, तकनीकी और पेशा वराना तालीम से रोज़गार के मौके क्या हो जाएंगे, बेहतर आएंगे और बेरोज़गारी क्या हो जाएगी, कम। बुलंद अफजाइश आबादी के नाखुशगवार असरात से बचने की काविशों और आबादी की मनसूबाबंदी की हौसला अफजाई होगी। जदीद टेक्नोलॉजी से आगाही करने हासिल होने पर रोज़गार और मुख्तलिफ़ शोबों की पैदावार में इजाफ़ा होगा। तालीम, तरबियत और सेहत आमा की सहूलतों की फराहमी के पेश नज़र इंसानी वसाइल की वस्फ़ी ख़ुसूसियात में बेहतरी पैदा होगी, जिससे तहक़ीक़ और तजस्सुस
जिद्दत व इख्तरा ईजादात और दरियाफ़तों के इम्कानात बढ़ेंगे। तालीम याफ्ता हुनरमंद और तजर्बाकार अफराद को उनकी पसंद और सलाहियतों के मुताबिक जॉब मिल सकेगी और फ़नी और तकनीकी लिहाज से हुनरमंद अफराद की बैरून मुल्क में क्या होगी, मांग बढ़ेगी। यानी हमारे बहुत सारे लोग दूसरे ममालिक में जाएंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुबादला कमा सकेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।